वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, वफ़द की हमरा जद्दा पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के हमरा आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द भी सऊदी अरब पहुँचा। वज़ीर आज़म आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब दो तरफा ताल्लुकात, सरमाकारी इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्के है। पाक सऊदी ताउन, तिजारत, मईशत और बाहमी शराकत दारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी, डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने 7 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में 510 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी टैक्स नहीं बल्कि भत्ता होता है। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ खत्म करने के बजाय तमाम बोझ अवाम पर डाल देते हैं। खुद अरबों के जहाज और करोड़ों की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। अवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं। पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर किया जाए। हुकूमत को अवाम के मुतालबात पूरे करना होंगे। रुकावटें खड़ी की गई तो लेवी के खिलाफ एहतजाज हुकूमत गिरा तहरीक में बदल दिया जाएगा। मसला सिर्फ इंतजामी यूनिट्स का नहीं बल्कि पूरा निज़ाम ही मफलूज है। ऐसे माहौल में जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करना हर शख्स का दीनी और कौमी फर्ज है। गजा में अस्पतालों तिब्बी मराकज़ पर इजरायली फौज के हमले। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की गजा में अस्पतालों तिब्बी मराकज़ पर इजरायली हमलों की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इजरायली हमले मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारों के हमले नई बस्तियाँ नाकाबिल कबूल हैं। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। सलामती कौंसिल के खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदारों का एहतसाब यकीनी बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। फितनौल हिंदुस्तान की मजीद 12 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयाँ 5 और 6 अगस्त को वाशिक और मस्तूम के इलाकों में की गईं। ISPR के मुताबिक वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई में फितनौल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूम में 1 और कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में मजीद 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों का एक ठिकाना भी तबाह कर दिया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई आज होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने ताजिर मीर अली रजा की कब्र कुशाई से मुतालिक उनके अहले खाना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालती हुक्म पर 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। मेडिकल बोर्ड सुबह 9 बजे कब्र कुशाई करेगा। पुलिस को पोस्टमार्टम की जगह सील करने की हिदायत कर दी गई है। पुलिस ने नौजवान ताजिर मीर रजा का केस ट्रेस कर लिया। पुलिस बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केस से मुतालिक सब बताएगी। IG सिंध जावेद आलम ओड़ो की सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर मुतल्लिका मेडिको लीगल ऑफिसर केस पर कमेंट कर रहा है। मेडिकल बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज नहीं। मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। केस पर बहुत मेहनत की है, पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की। पुलिस ने अब तक हमारा बयान नहीं लिया। हमसे कुछ कहते हैं और बाहर कुछ। मेरे बेटे पर कर्ज था तो पूरे मुल्क पर भी कर्ज है। कराची में कत्ल किए जाने वाले नौजवान ताजिर मीर अली रजा के वालिद की सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। मीर हुसैन ने कहा कि पुलिस की अब तक की तफ्तीश और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। हम कत्ल की बात कर रहे हैं मगर तफ्तीश कुछ और हो रही है। कभी माली मसाइल की बात करते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर क्यों गायब है? मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी तो मिली। हम पहले ही तकलीफ में हैं, हमें इंसाफ चाहिए।
नौजवान ताजर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का एक खौल बरामद कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक बरामद होने वाला खौल 30 बोर का है। इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि खौल मुमकिन तौर पर मीर रजा को लगने वाली गोली का हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सदर शी जिनपिंग का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को उजागर किया। तस्वीराती शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफ़ा दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सोमालिया के सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में हर मुमकिन ताउन का इयादा किया। सोमाली वज़ीर दिफा ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और मुसल्लह अफ़वाज के पेशेवराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने खत्ते में पायदार क़याम अमन के लिए भी हर मुमकिन ताउन के अज़्म का इयादा किया। आबनर हरमुज पर पेशरफ से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि आबनर हरमुज पर इत्तेफ़ाक़ राय से इस्लामाबाद मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की बहाली की हिमायत करता है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती कोशिशों में फ़आल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए बरादर ममालिक के साथ मिलकर सिफारती ताउन जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तवानाई तिजारत दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि दूसरी पाक ईरान ट्रांसमिशन लाइन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। मौजूदा 100 मेगावाट बिजली फराहमी के मुआहदे में तोसी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ईरान अपनी तिजारत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए मुंतकिल करने में दिलचस्पी रखता है। मुलाकात में ज़राअत और खुराक के शुबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें छीनी गईं। धांधली की दूसरी वजह इंतखाबात को मरहला वार कराना है। इंतखाबात में मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग को मिल गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान के मुहाजिरीन की नशिस्तें हमारी जेब में है से धांधली की बुनियाद रखी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने धांधली की बुनियाद रखी। रियासत के अंदर रियासत के कायम मकाम सदर पर हमला किया गया। रियासत के सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो आम वोटर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा। चौधरी अकबर ने कहा कि मुझ पर हमला किया गया, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। ताजिकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ओमान, स्पेन, जापान, बांग्लादेश, जर्मनी और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वफ्द को पाकिस्तान के जदीद फ़आल और टेक्नोलॉजी पर मबनी डिजास्टर मैनेजमेंट निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और शरीक ममालिक ने मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात से निमटने, इदाराजाती ताउन और डिजास्टर रिस्पॉन्स के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशेवराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए आजमाइशी मनसूबा शुरू किया जाएगा। सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 36वां इजलास। मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील तक इलेक्ट्रो बस पहुँचाने के अज़्म का यादा। दिसंबर तक 1100 इलेक्ट्रो बसें फराहम करने का ऐलान। रुझान के नौजवानों के लिए पुलिस भर्तियों में खुसूसी रियायती पैकेज की मंजूरी दे दी। कच्चे के इलाकों में पुलिस के लिए असलहा और हिफाजती आलात की खरीदारी के लिए 1.1 अरब रुपए मुख्तस। कच्चे की पुलिस शोहदा के पैकेज से मुतालिक कवायद में नरमी की भी मंजूरी दे दी गई। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नई सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीका मौजूद है। सिंध असम्बली ने मुतादिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की। एहतजाज का एक तयशुदा तरीक़ेकार है। सूबों के मामले पर बहस करने में कोई कबाहत नहीं। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी पर सिंध पुलिस की भर्तियों से मुतालिक आयद किए गए इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मिफ्ता इस्माइल हकाइक के मुनाफी और गैर जिम्मेदाराना बयान की वजाहत करें और इसे वापस लें। वज़ीर दाखिला कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मिफ्ता इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अगर मिफ्ता इस्माइल के पास किसी मखसूस भर्ती से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं तो वो मुतालिका कानूनी और इंतजामी फोरम पर पेश करें। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। फेक न्यूज को रोकना होगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की CPNE ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सहाफ़त एक निहायत जिम्मेदाराना पेशा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप दिए। बलूचिस्तान के तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप प्रोग्राम में शामिल किया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म बोर्ड का इजलास। फिल्मी मनसूबों और OTT प्लेटफॉर्म से इश्तराक पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि फिल्म मेरा लियारी का ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल होना अहम एहसास है। हुकूमत सूबे में फिल्म, सकाफत, तख्लीकी सनतों के फरोग के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत की कोशिश है कि सिंध को फिल्मसाजी का एक मजबूत और जदीद मरकज बनाया जाए। अवाम को मयारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। मुल्क में रोजाना 1300 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर आगाही से एक जान भी बच जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी है। कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के DIG मकसूद मेमन की तस्नीफ करदा किताब की तकरीब रोनुमाई। IG सिंध जावेद आलम ओहड़ो, कराची पुलिस चीफ आजाद खान समेत सिंध पुलिस के आला अफसरान की शिरकत। सिंध पुलिस की क़यादत ने जदीद दौर के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पुलिसिंग के नए विजन पर रोशनी डाली। IG सिंध जावेद आलम ओहड़ो ने कहा कि कराची पुलिस को टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद इदारा बनाने के लिए अमली इकदाम जारी हैं। सेफ सिटी और स्मार्ट सर्विस सिस्टम के मंसूबों पर अमल दरामद शुरू हो चुका। मसनूई जहानत पर मबनी निज़ाम को भी पुलिसिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर भारतीय हुकूमत के लिए यौम शर्मिंदगी बन गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए तकरीबात का इनेकाद किया गया। भारत में जमहूरी क़ुव्वतों ने भी मोदी हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के हक में मुजाहरे किए। नई दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर इंडिया इत्तेहाद का जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए एहतजाज। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह और मुकम्मल हड़ताल की गई। मोदी हुकूमत तमाम तर हरबों के बावजूद कश्मीरी अवाम के अज़्म को शिकस्त न दे सकी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की कोपहमाओं के जज़े खाकी बरामद। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने 7 कोपहमाओं के जज़े खाकी और अमरीकी खातून कोपहमाओं की जज़ी बाक़ियात स्कर्दो मुंतकिल कर दी। लापता कोपहमाओं में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोपहमा शामिल थे। खराब मौसम और मुसलसल बर्फानी तोदों की बाइस पाकिस्तानी, नेपाली कोपहमा के जज़े खाकी और अमरीकी खातून की बाकी मानदा बाक़ियात ताहाल न मिल सकी।
कानपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, 3 मुबैना डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। एसएसपी शिकारपुर के मुताबिक हलाक मुलजिमान पर जिला शिकारपुर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसा, 17 साल लड़की समेत 4 अफराद जा बहक। शाहराह फैसल पर तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 17 साल लड़की सवेरा जा बहक हो गई। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस को तहवील में ले लिया। बुराक पंप के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 40 साल शख्स जा बहक। लांडी मुतसद चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार एक शख्स जान से गया, 2 बच्चे जख्मी हुए। बल्दिया गुलशन मजदूर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक शख्स जा बहक हो गया। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी बड़ा इजाफा, फी तोला सोना 11,300 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 4,49,236 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,688 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,85,147 रुपए है। आलमी बाजार में सोने की कीमत $113 इजाफे से 4,268 रुपए हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट का आगाज 28 अगस्त से होगा। पाकिस्तान और भारत विमेंस क्रिकेट टीमों का मुकाबला 5 सितंबर को दुबई में होगा। विमेंस एशिया कप का 6वां एडिशन T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड, हांगकांग और चीन शामिल हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, मुत्तहदा अरब अमारात और इंडोनेशिया की टीमें शामिल होंगी।